1947 का विभाजन भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इसमें लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, हजारों की जानें गई और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच गहरी नफरत फैल गई। माना जाता है कि विभाजन की प्रक्रिया को जल्दबाजी में और बिना पूरी तैयारी से अंजाम दिया गया, जिससे यह त्रासदी और भी भयानक हो गई। देश के बंटवारे पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने एक नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। मॉड्यूल के मुताबिक जिन्ना के मुस्लिम लीग की कट्टर सोच, कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और माउंटबेटन की जल्दबाजी, इन तीनों ने मिलकर 1947 का विभाजन तय किया। कुछ प्रवक्ताओं को मैंने सुना है, वो इस कदर तेजी से बोल रहे थे जैसे उन्हें सारा कुछ इतिहास का ज्ञान हो। उन्हें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन उन्हें बोलना है, बोलेंगे, मीडिया को उसको प्रसारित करना है, वो करेगा। मगर जहाँ तक शिक्षा के जुड़े लोगों का सवाल है, वे यही चाहते हैं कि इतिहास ऐसा लिखा जाए जिसमें सारी की सारी चीज़ें तथ्यों पर आधारित हों, और इसका विभाजन के सारे तथ्य जो हैं वो हमें तिथि वाइज उपलब्ध हैं और उन्हीं को लेकर के लिखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मैं NCERT के लेखन पर विश्वास करता हूँ और पूरी तरह से मानता हूँ कि किसी एक को दोष देना अलग बात है, लेकिन पूरे कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार था। और ये भी सही है, आखिर समझौता किसने किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ही तो किया था, और तो कोई था नहीं। तो अगर हमेशा श्रेय आप लेते हैं स्वतंत्रता दिलाने का, तो ये श्रेय भी आपको लेना चाहिए कि विभाजन आपने किया था। और ये बाकी चीज़ों पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बिफरने का कोई हक नहीं है। NCERT की स्पेशल मॉड्यूल या किताब में पार्टीशन को लेकर क्या लिखा है, मीडिया में आया है, परंतु हकीकत और फैक्ट से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता ना। NCERT में जो भी हो भाई, फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। रोका किसने नहीं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेहरू जी के तो कई सारे बयान हैं पार्टीशन के समर्थन में। तो उस समय पर सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति से जो गलत कदम उठाए गए, जिसका दंश भारत आज भी भुगत रहा है, जिसमें उस समय पर भी लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, हजारों के साथ बलात्कार हुए। आज उसी विभाजन विभीषिका की स्मृति भी हम मनाते हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। कांग्रेस इतिहास से भागना चाहती है जब उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होता, वरना कांग्रेस तो इतिहास में ही रहती है। कांग्रेस हमेशा इतिहास को ही कोट करती है, पर जब इतिहास की पूरी पिक्चर दिखाई जाती है तब कांग्रेस भाग जाती है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूल और गलतियां की थी, आज भी वर्तमान में वही तुष्टीकरण की राजनीति और वही सत्ता की लालच वो दिखा रही है। और इसीलिए वो ना तब सच का सामना करना चाहती थी, ना आज सच का सामना करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से आज भी वो विभाजनकारी सोच लेकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर प्रयासरत रहती है, मतलब कांग्रेस ने इतिहास से कोई सीख नहीं ली। जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास को दोहराते रहते हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस मॉड्यूल को पक्षपाती बताते हुए NCERT पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विभाजन केवल कांग्रेस और जिन्ना की कहानी नहीं, बल्कि इसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की आपसी साठ-गांठ का भी बड़ा अध्याय देखने को मिलता है, जिसे इस मॉड्यूल में नजरअंदाज किया गया है। क्या उम्मीद करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी NCERT को चैलेंज करता हूं
आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ फर्जी फरेब, इतिहास का ह नहीं ई नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। ये तो बीजेपी और संघ पता नहीं कब से बोलता चला आ रहा है। नहीं, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। देखिए, ये पूरा भाजपा का, जो भाजपा फ्रीडम फाइट में कहीं भी नहीं थे, वो लोग अभी फ्रीडम फाइटिंग का हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना चाहता है। कुछ इतिहासकारों ने भी इस कदम पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि ये शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को विभाजन के जटिल इतिहास का एक सरलीकृत और राजनीतिक रंग वाला संस्करण दिखा सकती है। मॉड्यूल में ये भी दावा किया गया है कि विभाजन को रोका जा सकता था अगर कांग्रेस और जिन्ना के बीच संवाद कायम रहता और ब्रिटिश नेतृत्व ने जल्दबाजी नहीं दिखाई होती। एनसीईआरटी का कहना है कि ये नया मॉड्यूल राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और छात्रों को सत्य पर आधारित इतिहास से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। फिलहाल मॉड्यूल को लेकर बहस तेज हो गई है। एक और जहां सरकार इसे एजुकेशनल रिफॉर्म बता रही है, वहीं विपक्ष इसे इतिहास का पुनर्लेखन करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।